अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेक्चर 7 आज हमारा चैप्टर 6 का। तो इससे पहले हमने जो है ना वो हमने प्रॉपर्टी स्टार्ट की हुई है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो आज उसमें से एक प्रॉपर्टी हमने इसकी पढ़नी है ऑक्सीडेशन स्टेट, और देखना है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जो ट्रांजिशन मेटल्स है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली क्या होता है, हम कहते हैं कि कोई भी जो एपरेंट चार्ज आता है किसी भी एटम से, चार्ज ऑन एन एटम, और जब वो एटम पे चार्ज आता है तो आयन बन जाता है ना, जरी बात है वो। तो जब किसी एटम पे जो चार्ज होता है, आयन पे जो चार्ज होता है, वो उसकी क्या कहलाती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। ठीक है, अच्छा अब हमने बेसिकली देखना है ये जो हम प्रॉपर्टीज पा रहे हैं, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके अबाउट हमने सारा कुछ पढ़ना है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें एक मजे की बात ये है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो शो करते हैं। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? क्योंकि जो डी इनमें क्योंकि डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, तो डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। क्योंकि डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं बेसिकली उसमें, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो जो बॉन्डिंग करने के वक्त जो 4s है या 5s जो है उस सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं s में, 4 या 5s में, वो भी इन्वॉल्व होते हैं, और साथ ही साथ d जो होता है जैसे 3d या 4d है, वो भी उसमें बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। उसकी वजह से ये सारा जो है ना वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसकी रीजन क्या है? ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ d ऑर्बिटल। तो d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो शो करती हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। हमारे सामने जो है वो चार्ट है, एक एग्जांपल्स हम देखते हैं इसकी, कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इसकी वो कैसी होती हैं। तो देखिए, जैसे आपको पता है, यहाँ पे हमने पहले बात की कि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो स्कैंडियम अगर आप देखें तो स्कैंडियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +2 और +3 ऑक्सीडेशन, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ये जो वेरिएबल जो है वैलेंसी, ये मैंने आपको बताया कि ये d ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट से आती है। अगर इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ना, तो ये आपके पास आएगी लास्ट पे 3d1, ठीक है, और 4s2। अब देखें, अगर आप चाहते हो कि इस केमिकल बॉन्ड बनाए, आयन बने इसका, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब इलेक्ट्रॉन निकालने हैं इसमें। हमें पता है कि जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, फिल होते हैं, फिल अप करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने पढ़ा होगा कि हम डी में भेजते हैं उसको, मतलब जो पहले एस जो है फिल हो जाता है और उसके बाद वो डी में जाते हैं। लेकिन निकालते वक्त आपने याद रखना है कि हम हमेशा एस से निकालते हैं, ठीक है। एंटर बेशक हम डी में करते हैं, डी फिल होता है, आप देखिए ना इसमें D1 है, तो अगले में आके इसमें D2 हो जाएगा, D3, 4, 5, इस तरह जो है ना ये चलता जाएगा, ठीक है। इसमें भी सॉरी 5 होता है, एक और रीजन है। तो अब इसकी मैं ये आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब हम निकालते हैं तो आप डी से नहीं निकालते, 4 से पहले निकालते हैं। तो अब जब स्कैंडियम से हम इसके इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, 2 ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यहां से, इसकी वजह से ये +2 शो करेगा, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करके ये बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ये डी भी है, ये भी बाजू का जो है ना ये रिमूव हो जाएगा यहां से, तो ये +3 भी शो कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये +2 शो करेगा या +3 शो करेगा, ये भी बात याद रखनी है। ये डिपेंड करता है कि जो बॉन्ड बनाने आया है, जो जिसके साथ इसने बॉन्डिंग करनी है, वो कौन है, ठीक है। अगर इस स्कैंडियम चले, ये भी अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो है वो
जिस एलिमेंट ने आके इसके साथ बॉन्ड बनाना है वो इसे बताएगा कि इसने +2 या +3 में जो है ना वो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो टाइटेनियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 +3 +4, ठीक है। वैनेडियम 5। अगर मैक्सिमम यहाँ पे आप देखें तो मैंगनीज जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम शो करता है +7, क्योंकि इसमें जो जितने भी इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे उसको जो है ना वो यूज करके +7 तक भी जा सकते हैं। बाज़ वक़्त हम +2 भी देखते हैं, +3 +4 5 6 और +7 तक ये चला जाता है। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं कि जो +8 भी शो करते हैं, जैसे ऑस्मियम है। ऑस्मियम जो है ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट तक भी जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखें तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है, यहाँ पे +2 +3, अगर ये देखें तो ये +4 है। ये इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जो हम नीचे आते हैं तो जो d ऑर्बिटल है वो फिल उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता जाता है। d के 5 होते हैं, xy, dxz, dyz, dx2-y2 और dz2, ठीक है। अब स्कैंडियम में देखें तो हम कहते हैं d में एक इलेक्ट्रॉन है। टाइटेनियम जो है, अगर इसमें आपने देखना है तो इसमें एक और इलेक्ट्रॉन, इसका एक और एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसके बाद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नीचे चलते जाएं तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ना उसका क्या हो रहा है? इजाफा होता जा रहा है। तो इस इजाफे की वजह से क्या होगा? हम इसको बोल देंगे कि ये सॉरी, ठीक है। अब जो नीचे आ रहे हैं हम यहां से यहां तक तो इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं? ज्यादा होते जा रहे हैं डी में। अब अगर हम इनको निकालना है तो हम आसानी से इनको निकाल भी सकते हैं। अब जो सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि अब इससे नीचे जब हम चलते हैं मैंगनीज के बाद ये दोबारा कम होना शुरू हो जाती है। अब ये +6 तक शो करता है। ये कम क्यों होना शुरू हो गया? क्योंकि इसके बाद जो ये जो डी सब शेल है ये फिर इनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक एक करके इलेक्ट्रॉन उससे नीचे चलेंगे, नीचे चलते जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन आता जाएगा और इनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में आ जाते हैं तो वो जो पेयर होता है वो स्टेबल होता है, वो बाजू का जो है ना वो रिमूव नहीं होता और वो सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं जो अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड को निकाल के तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो जब पेयरिंग स्टार्ट होती जाएगी तो अनपेयर्ड कम होते जाएंगे, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी क्या होती जाती है? कम होती जाती है, ठीक है। +2 जो है ना वो सारे शो करते हैं। आपने नोट किया होगा कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो तमाम शो करते हैं। कोई ज्यादा शो करता है या नहीं कर रहा, लेकिन +2 लाजमी शो करते हैं, ठीक है। तो ये है ये इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।